अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट नर्व सप्लाई ऑफ द ऑर्बिट। हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिट की नर्व सप्लाई क्या होती है। ऑर्बिट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर हमारी आंख पड़ी होती है। हमने आंख के अंदर, अब ऑर्बिट के अंदर है तो हमने नर्व सप्लाई ऑफ ऑर्बिट देखनी है, तो हम बेसिकली क्या देखेंगे, आंख की सप्लाई देखेंगे ना बेसिकली, कि ऑर्बिट में जो आंख पड़ी हुई है उसको क्या क्या चीज़ें सप्लाई करेंगी। अब हमें मसल्स चाहिए आंख के लिए, फिर उन मसल्स को सप्लाई करने के लिए नर्व्स चाहिए। ऑब्वियसली नर्व्स कैसी चाहिए, आंख को देखने के लिए नर्व चाहिए, आंख को मूव करने के लिए नर्व चाहिए। अगर ये सारी नर्व्स ना हो, आंख खाली ऑर्बिट में पड़ी हुई है, ना वो देख सकती है ना मूव कर सकती है, तो उस आंख का कोई फ़ायदा है नहीं। तो बेसिकली ये नर्व सप्लाई ऑफ ऑर्बिट में हम ये देखेंगे कि जो आंख पड़ी हुई है ना, व्हाट डज़ द आई नीड, आई को क्या चाहिए। ओके, आई को क्या चाहिए होता है, आई को चाहिए होता है, आई को चाहिए होता है क्या, आई को चाहिए होती है क्या, हमारी बेसिक 5 थिंग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। देखने के लिए उसको चाहिए होती है सेंसरी इनपुट, आंख मूव करने के लिए एक्स्ट्राओकुलर मसल्स चाहिए होते हैं, फील करने के लिए टच या पेन की सेंसेशंस उसको सेंसरी नर्व्स चाहिए होती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आंख को ब्लिंक रिफ्लेक्स चाहिए होती है और मूवमेंट्स चाहिए होती हैं, और ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ऑटोनॉमिक कंट्रोल चाहिए होता है, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन डायलिटेशन के लिए मसल्स की नर्व्स चाहिए होती हैं, और टीयर्स के लिए जो है चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बेसिकली आई को ये चाहिए। तो हमारी, अगर हम इन्हीं को डिवाइड करें, को देखने के लिए जो विजन की नर्व है वो क्रेनियल नर्व 2 है, ऑप्टिक नर्व। आई की मूवमेंट्स के लिए जो नर्व्स हैं वो हमारी क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6 हैं, ठीक है। जो ऑक्यूलोमोटर नर्व हैं, एब्ड्यूसेंट और रॉकलियर, जो हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस की थी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स में। सेंसेशन के लिए उसको नर्व्स चाहिए, तो सेंसेशंस के लिए जो है, सेंसेशंस के लिए जो उसको नर्व्स चाहिए, ठीक है। तो वो सेंसेशंस के लिए चाहिए, तो सेंसेशंस के लिए क्रेनियल नर्व हमने बहुत ही डिटेल से देखी थी। क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व, ओके। तो ट्राइजेमिनल नर्व थी। इसी तरह हमारे पास थी cranial nerve, trigeminal nerve V1 ophthalmic and V2 which was maxillary, ठीक है, maxillary थी। तो ये चीज़ आ जाती है। और उसके बाद आईलिड क्लोयर के लिए मसल्स चाहिए, लैक्रीमेशन के लिए। ये कौन सी हैं, क्रेनियल नर्व 7 जो हमने देखी थी, फेशियल नर्व थी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई को कंट्रोल करी थी, जिसकी वजह से आंख बंद हो रही थी। और क्रेनियल नर्व ने ही लैक्रीमेशन करानी होती है, मतलब हमारे जो आंसू आते हैं वो भी क्रेनियल नर्व 7 की वजह से आते हैं, जिसने हमारी लैक्राइमल ग्लैंड की सेक्रीशंस को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई चाहिए होती है, ताकि हमारी प्यूपिल जो है वो डायलेट। एंड हमें चाहिए ऑटोनॉमिक कंट्रोल के लिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ताकि वो हमारी प्यूपिल की डायलिटेशन करे, और पैरासिम्पैथेटिक ताकि वो हमारी प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करे। ओके, सो फर्स्ट इज़ ऑप्टिक नर्व, जो कि सी क्रेनियल नर्व 2 है। ऑर्बिट की नर्व सप्लाई में फर्स्ट चीज़ ये आती है, जिसने विजन, आंख अगर अकेली सॉकेट में पड़ी हुई है, ना देख सकती है, तो उस आंख का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो फंक्शन क्या है ऑप्टिक नर्व का, कि हमारी जो रेटिना पे इमेज विजुअल इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जाना होता है इसका काम। और ये एंटर करती है ऑर्बिट के अंदर थ्रू ऑप्टिक किनाल। ये आपको ऑप्टिक नर्व नज़र आ रही है, ये ऑर्बिट ऑप्टिक किनाल होता है यहाँ पर, यहाँ से ये एंटर होती है आँख में। ओके, तो आँख में एंटर होती है, बेसिकली ये जा रही होती है ब्रेन की तरफ, सेंसरी होती है ये। इसके साथ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है, ओके। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इसके साथ होती है, ये आपको नज़र आ रही है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इसके साथ रन कर रही होती है। तो आर्टरी अगर पूछें तो कहाँ पड़ी होती है, ऑप्टिक नर्व के इंफ्रोलैटरली पड़ी होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। फिर ऑप्टिक नर्व के गिर्द ना मेनिंजेस होती हैं, मेनिंजेस जिसमें वी हैव द मेनिंजेस में रेक्टोनॉइड, पेया एंड ड्यूरा मैटर। जैसे ब्रेन की होती है ना, वैसे ये मेनिंजेस जो है ऑप्टिक नर्व को भी सराउंड कर रही होती हैं। इन मेनिंजेस का फ़ायदा क्या होता है, कि इनके अंदर जो अरेक्नॉइड मैटर होता है उसके नीचे एक स्पेस होती है, सब अरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें हमारा क्रेनियल जो फ्लूइड होता है ना, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो होता है। तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा तो ऑटोमेटिकली सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होगा उसका प्रेशर भी रेज होगा अराउंड ऑप्टिक नर्व, जो कि रेटिना में आके पेपिलिडीमा कराएगा। इसी तरह, तो अगर हम फंडोस्कोपी करते हैं और हमें ऑप्टिक नर्व की पेपिलिडीमा मिलती है, मतलब उसकी स्वेलिंग मिलती है, चेंजेस मिलती हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हुआ हुआ है। सो वाई डज, अगर आपसे कोई पूछता है वाई डज रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अफेक्ट्स द आई, बिकॉज ऑप्टिक नर्व इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस, जो कि कंटिन्यूस है विद द ब्रेन। दूसरी ऑर्बिट की नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये मेन मोटर नर्व है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया, जब भी हमने ऑक्यूलोमोटर डिस्कस की थी तब भी हमने कहा था कि ये किस तरह एंटर होती है ऑर्बिट में, थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। इसकी फिर जैसे ही एंटर होती है तो इसकी सुपीरियर डिवीजन होती है और इन्फीरियर डिवीजन होती है।
सुपीरियर डिवीजन जो इसकी होती है वो सप्लाई कर रही होती है सुपीरियर रेक्टस को, और फिर ये जो है उसको सुपीरियर रेक्टस को ही पेयर्स करके लिवेटर पल्पेब्रे सुपीरियोरस को सप्लाई करती है। और हमने देखा था कि सुपीरियर रेक्टस आई बॉल को ऊपर की तरफ मूव करता है और लिवेटर पल्पेब्रे सुपीरियोरस जो होता है ये भी हमारी आईलिड को ऊपर की तरफ उठाता है। और अगर हमारी ये ओक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो जाए तो आंख ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती और आंख जो है वो आईलिड जो है वो ड्रूप कर जाती है, टोसिस हो जाती है। फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व की इन्फीरियर डिवीजन होती है जो कि मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लीक को सप्लाई करती है। इसका मतलब हमारी क्रेनियल नर्व 3 जो है हमारे तकरीबन जो 6 मसल्स हैं उसमें से 4 मसल्स को ये सप्लाई कर रही होती है, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लीक। इसके अलावा ऑक्यूलोमोटर नर्व का काम हम पता है कि ये इन्फीरियर ओब्लीक को फाइबर्स ब्रांच देती है विच गिव्स फाइबर्स टू सीलियरी गैंग्लियन। सीलियरी गैंग्लियन में जब ये फाइबर्स ऑक्यूलोमोटर नर्व के आते हैं तो फिर सीलियरी गैंग्लियन जो होता है उसमें से शॉर्ट सीलियरी नर्व्स निकलती हैं जो आईबॉल में जाती हैं और हमारे स्विंक्टर प्यूपिली को सप्लाई कर रही होती हैं। स्विंक्टर प्यूपिली का काम क्या होता है कि उसने प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करानी होती है और सीलियरी मसल्स को सप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये सीलियरी मसल है स्विंक्टर प्यूपिली जिसने हमारे प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करानी है। और जैसे ही प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा तो हम अकोमोडेशन कर सकते हैं फॉर द नियर विजन। ओके, तो ये हमारी जो है ना ऑक्यूलोमोटर नर्व है। अगर हमारी ये इनकी पालसी हो जाती है ऑक्यूलोमोटर नर्व की तो हमारी टोसिस हो जाएगी क्योंकि लिवेटर पेल्पेब्रे सुपोरियोरस जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगी क्योंकि हमारा स्फिंक्टर प्यूपिली कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा प्यूपिल को, हमारी अकोमोडेशन लॉस हो जाएगी क्योंकि प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, आईबॉल जो है वो डाउन एंड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं सिर्फ सुपीरियर ओब्लीक और हमारा लेटरल रेक्टस ही काम कर रहा है जिन्होंने आई को लेटरली मूव करवा देना है और सुपीरियर ओब्लीक ने नीचे की तरफ मूव करवा देना है। तो इस वजह से जब भी क्रेनियल नर्व 3 की पालसी होती है तो डाउन एंड आउट हमें आई मिलती है। ये हो गई हमारी सेकेंड नर्व। थर्ड नर्व जो ऑर्बिट में होती है दैट इज़ ट्रोक्लियर नर्व जिसने हमारे सुपीरियर ओब्लीक को सप्लाई करना होता है। निमोनिक इज़ SO4। SO4 हमारा निमोनिक है। आप देख सकते हैं कि ये SO4 है, सुपीरियर ओब्लीक हमारे फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व से सप्लाई होता है। ये एंटर करता है सेम लाइक ऑक्यूलोमोटर नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से हमारे ऑर्बिट में सुपीरियर ओब्लीक मसल को ये सप्लाई कर रहा होता है। और सुपीरियर ओब्लीक का काम क्या होता है कि हमारी आंख को नीचे की तरफ और इनवर्ट की तरफ मूव करवाना होता है। इसी वजह से हमने डिस्कस किया था ट्रोक्लियर नर्व का कि अगर पेशेंट कहता है कि जब मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ या नीचे की तरफ बुक रीड करता हूँ तो मेरे लिए मसला होता है, मुझे नज़र नहीं आता, इसका मतलब उसकी सुपीरियर ओब्लीक ख़राब है क्योंकि सुपीरियर ओब्लीक ने आंख को नीचे मूव करवाना होता है। नेक्स्ट इज एब्ड्यूसेंट नर्व जो कि लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। निमोनिक इज LR6। ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से जस्ट लाइक ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड ट्रोक्लियर नर्व पास करती है, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है जो कि हमारी आई को लैटरली मूव करवाता है। तो इस तरह से हमारी ये सारी नर्व्स हो गई। हमने देखा कि नर्व सप्लाई ऑफ ऑर्बिट में कौन कौन सी नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंट। इन नर्व्स को हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ नर्व आती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स को हमने डिटेल से देख लिया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। ये ट्राइजेमिनल तो हमने इतनी दफ़ा डिस्कस कर लिया, इंफ्रा टेम्पोरल रीजन में भी हमने देखी थी इसको, फेस की नर्व सप्लाई में भी हमने इसको इतना देखा था, हमने हर जगह ट्राइजेमिनल को डिस्कस किया है कि इसकी 3 डिवीजन्स होती हैं, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन होती है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन होती है। ये भी जस्ट लाइक हमारी जो है ना जस्ट लाइक जो हमारा होता है ना जो हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व और ट्रोक्लियर नर्व है उसी की तरह ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर जो है ना उससे जो है ना हमारे आई ऑर्बिट में एंटर होता है, जस्ट लाइक हमारी जो ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट है। उन्हीं के साथ ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो ऑर्बिट में आती है और 3 ब्रांचेस देती है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। ओके, ये जो हमारी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन होती है, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से आती है, मीडियल टू लेटरल 3 ब्रांचेस देती है, नेज़ोसीलियरी, फ्रंटल एंड लेक्राइमल ब्रांच। नेज़ोसीलियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है कि ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से ये आँख में हमारी एंटर हो रही है। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से आँख में ऑर्बिट में एंटर हो रही है और लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से ये एंटर हो रही है। और इसने क्या किया है, इसने हमारी ऑप्टिक नर्व के ऊपर से ये क्रॉस करके गुजरती है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर से ये क्रॉस करती है और फिर मीडियल रेक्टस के अलोंग जो है ना ये मूव करती है। क्योंकि नेज़ोसीलियरी है ना तो इसने नाक के करीब वाले रीजन में जाना है, तो नाक के करीब जो है ना हमारा मीडियल रेक्टस ही होता है, तो इसने उसके अलोंग रन करके एंटीरियर इथमाइडल नर्व के तौर पे और इंफ्राट्रोक्लियर नर्व के तौर पे इसने एंड करना होता है। अब नेज़ोसीलियरी नर्व की आगे 6 ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, फिर आती है पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व, फिर आती है इंफ्राट्रोक्लियर और फिर होती है एंटीरियर इथमॉइडल नर्व। ओके,
तो नेज़ोसीलियरी नर्व जो है इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो लॉन्ग सीलियरी नर्व्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जिन्होंने हमारे डायलेटर प्यूपिली को सप्लाई करना होता है। तो अभी आपको समझ आ गई कि जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्शन वाले फाइबर्स थे वो ओक्यूलोमोटर नर्व से आ रहे थे, और प्यूपिल के डायलेशन के लिए जो फाइबर्स आ रहे हैं वो नेज़ोसीलियरी नर्व से, लॉन्ग सीलियरी नर्व से आ रहे हैं, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, इन्होंने प्यूपिल को डायलेट करना होता है कि जब भी कोई स्ट्रेस का स्टेट आती है, फॉर एग्जांपल हमारा हमारा एग्ज़ाम है, हमने वाइवा देने जाना है, स्ट्रेस की स्टेट है, तो हमारी प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग सीलियरी नर्व्स के फाइबर्स जो हैं इन्होंने प्यूपिल को, डायलेटर प्यूपिल को सप्लाई करना है और उनको डायलेट करवा देना है। फिर इसकी ब्रांच होती है नेज़ोसीलियरी नर्व की, पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व। इसके नाम से समझ आ रही है कि हमारे इसने इथमॉइडल साइनस और स्फिनॉइड साइनस को सप्लाई करना होता है। ओके। फिर आती है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व ने हमारी जो, इंफ्राट्रॉक्लियर से समझ आ रही है कि इसने ना हमारे जो मीडियल अपर आईलिड है ना, स्किन ऑफ मीडियल अपर आईलिड एंड एडजेसेंट नोज, मतलब अगर ये आँख है ना और ये हमारी नाक है, तो इसने कहाँ पे सप्लाई करना है? इसने सप्लाई करना है यहाँ पर। ये जो स्किन है मीडियल अपर आईलिड की जो मीडियल स्किन है ना, ठीक है, मीडियल स्किन अपर आईलिड की जो है ना, यहाँ पर इसने, यहाँ पर और एडजेसेंट साथ पे जो भी नाक है ना उसको इसने सप्लाई करना है इंफ्राट्रॉक्लियर ने। ओके। और एंटीरियर इथमॉइडल नर्व भी है, एक पोस्टीरियर इथमॉइडल है, एक इंटीरियर इथमॉइडल है। पोस्टीरियर इथमॉइडल ने पीछे जाके ना इथमॉइड साइनस और स्फिनॉइड साइनस को सप्लाई करना है, और जो एंटीरियर इथमॉइडल नर्व है ना इसने एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में जाना है, उधर से इसने नेजल कैविटी में जाना है, और वहाँ से इसने एक्सटर्नल नेजल नर्व बन के टिप ऑफ नोज को सप्लाई करना है। ओके। तो ये है ब्रांचेस नेज़ोसीलियरी नर्व की। फिर आ जाती है हमारी इसकी नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ये कहाँ से पास करती है? ये बीनीथ ऑर्बिटल रूफ ये पास करती है और सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर में डिवाइड हो जाती है। ये तो आपको बड़ी आसान लगेगी क्योंकि हमने जब देखा था स्कैल्प की नर्व सप्लाई तो उसमें हमने सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर को देखा था कि इन्होंने जाके हमारी फोरहेड की स्किन को और हमारी फ्रंटल साइनस म्यूकोजा को इसने सप्लाई करना होता है। नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी नेज़ोसीलियरी नर्व की, लिक्राइमल नर्व। लिक्राइमल नर्व जो है ना लेटरल रेक्टस के अलॉन्ग मूव करता है। ओके, लेटरल रेक्टस हमारा मसला है क्योंकि लिक्राइमल ने ना लेटरली जाना है लिक्राइमल ग्लैंड के पास, तो ऑब्वियसली ये लेटरल रेक्टस के लॉन्ग रन करेगा और जाकर लेटरल अपर आईलिड को ये सप्लाई करता है। तो देखिए हमारी जो मीडियल अपर आईलिड है ना उसको किसने सप्लाई किया था? उसको नेज़ोसीलियरी नर्व की जो है ना कौन सी डिवीजन थी? नेज़ोसीलियरी नर्व की जो लॉन्ग, सॉरी, जो हमारी थी इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, उसने सप्लाई किया था। ओके। तो जो लेटरल अपर आईलिड है ना उसको सप्लाई करी है हमारी लिक्राइमल नर्व, और इसके अलावा ना इसने पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी लेके जाने होते हैं लिक्राइमल ग्लैंड के पास। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मतलब कि सेक्रीशंस को इसने उसकी कंट्रोल करना होता है। तो ये हमारी होगी नेज़ोसीलियरी ऑप्थेल्मिक डिवीजन विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। उसकी 3 आगे से डिवीजन्स हैं, नेज़ोसीलियरी नर्व, फ्रंटल नर्व एंड लिक्राइमल नर्व। नेज़ोसीलियरी के आगे से हमने देखी कि लॉन्ग सीलियरी नर्व्स हैं जिन्होंने डायलेटर प्यूपिली को सप्लाई करना है, पोस्टीरियर इथमॉइडल, इंटीरियर इथमॉइडल है। एंटीरियर इथमॉइडल ने जाके टिप ऑफ नोज को सप्लाई करना है, पोस्टीरियर इथमॉइडल ने इथमॉइड और स्फिनॉइड साइनस को सप्लाई करना है, और इंफ्राट्रॉक्लियर ने हमारी अपर आईलिड जो है उसकी मीडियल पार्ट और एडजेसेंट नोज को सप्लाई करना है। फ्रंटल नर्व की हमने देख ली कि उसने आगे से सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर देनी है जिसने हमारी फोरहेड स्किन और हमारे फ्रंटल साइनस म्यूकोजा को सप्लाई करनी है, और लिक्राइमल नर्व ने लेटरल अपर आईलिड और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देने हैं टू लिक्राइमल ग्लैंड। ये आप रिवाइज कर सकते हैं दोबारा अगर आपको रिवाइज करना है। तो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे क्या है हमारे आई बॉल का? यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं कि हमने ऊपर देखा क्रेनियल नर्व 3 थी, ऑक्यूलोमोटर, जिसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सीलियरी गैंग्लियन में जा रहे थे, और सीलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सीलियरी नर्व जो हैं वो आई बॉल में जा रहे थे और हमारे आई बॉल की जो प्यूपिल थी उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे। पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन अगर सिंपैथेटिक बात करें तो डायलेटर प्यूपिली की हमने रिवाइज किया कि इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस के थ्रू वो हमारे जाएंगे सीलियरी गैंग्लियन के पास, साइनैप्स नहीं करेंगे, वहाँ से लॉन्ग सीलियरी नर्व्स निकलेंगी। लॉन्ग सीलियरी किसकी थी? नेज़ोसीलियरी नर्व की ब्रांच है जिसने जाके डायलेटर प्यूपिली को सप्लाई करना है और उन्होंने जाके प्यूपिल को डायलेट करना है। ओके। तो ये आप जो है ना निमोनिक्स सारे जो है ना याद कर सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं कि किस तरह से जो है ना सीन चल रहा है। ओके। टेक होम मैसेज भी आप खुद से रीड कर सकते हैं, ये फाइनल टेबल भी आप खुद से देख सकते हैं। अब हम सीलियरी गैंग्लियन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीलियरी गैंग्लियन, ये देखें हमने बहुत ही डिटेल से देखा कि सीलियरी गैंग्लियन ये पड़ा हुआ है। सीलियरी गैंग्लियन के पैरासिम्पैथेटिक और जो है ना हमने सिम्पैथेटिक डिस्कस किया। लॉन्ग सीलियरी नर्व्स किसकी थी? नेज़ोसीलियरी की ब्रांच थी जिसने डायलेटर प्यूपिली को सप्लाई करना था। शॉर्ट सीलियरी नर्व्स कहाँ से आ रही थी? वो पोस्ट गैंग्लियोनिक थी हमारी ऑक्यूलोमोटर की।
सीलियरी गैंग्लियन की, जो कि आगे जो है वो कंस्ट्रक्टर प्यूपिली को सप्लाई कर रही थी, ठीक है। तो हमने ऐसा होल देखा कि ऑर्बिट की जो है ना क्या सप्लाई है। अब एक सिर्फ नर्व रह गई है, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी ऑर्बिट की नर्व है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व ना ऑर्बिट में एंटर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईलिड को ना ओवरऑल प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है हमारी आंख को। तो हमने देखा था कि हमारी जो ये फेशियल नर्व है ये ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल को सप्लाई करती है, जिसका हमने देखा था कि उसकी दो डिवीजन्स होती हैं। एक ऊपर टेम्पोरल आती है, नीचे बक्कल आती है। टेम्पोरल ब्रांच आके ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के अपर पार्ट को सप्लाई करती है, और नीचे से जाइगोमेटिक ब्रांच आती है जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करती है। और ये हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किया हुआ है कि एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज़ द सप्लाई ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। तो ये जो है ना क्या करता है कि आईलिड्स को क्लोज करता है, ब्लिंकिंग में हेल्प करता है। तो अगर हमारी क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है ना 7, तो हमारी आईलिड क्लोज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारी कॉर्निया जो है वो ड्राई हो जाएगी, कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना इसने हमारे लेक्राइमल ग्लैंड की ना पैरासिम्पैथेटिक पाथवे भी लेके जाने होते हैं। तो फाइनल फाइबर्स जो है ना वो लेक्राइमल नर्व से आते हैं, जो कि टीयरिंग कॉज करते हैं। देखें तो ये नर्व सप्लाई ऑफ ऑर्बिट में आई होप आपको समझ आया होगा। ये आप स्नेल्स का नीचे से सारा मैंने अटैच किया हुआ है पीडीएफ, आप डिस्कस जो है रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि नर्व सप्लाई ऑफ ऑर्बिट देखें क्या है। कि आंख को देखने के लिए ऑप्टिक नर्व चाहिए, मूवमेंट्स के लिए ऑक्लोमोटर ट्रॉक्लियर एब्ड्यूसेंट चाहिए, सेंसरी ट्राइजेमिनल है जिसके आगे से हमने उसकी ऑफ्थैल्मिक डिवीजन्स की ब्रांचेस देखी हैं, फेशियल नर्व की इंपॉर्टेंस देखी है यहाँ पर क्या है। और हमने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो सप्लाई है हमारी प्यूपिल की अकोमोडेशन के लिए और मूवमेंट के लिए वो क्या है। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक नर्व सप्लाई ऑफ द ऑर्बिट।